और सिगरेट जलाई। सिगरेट का कश लगाते हुए वो अपने आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी कुर्सी के पीछे कोई है। वो तेजी से पीछे घुमा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिनकर अब पूरी तरह डर गया था। उसे ना तो उन तस्वीरों को देखने का मन कर रहा था और ना ही अपने कैमरे को, लेकिन तस्वीर तो उसे किसी भी शर्त पर अपने बॉस को भेजनी ही थी। उसने एक बार फिर से हिम्मत की और खींची गई उन तस्वीरों को, जिसकी उसने प्रिंट भी निकाल रखी थी, टेबल पर इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके कमरे का बंद पंखा ना जाने कैसे ऑन हो गया। सारी तस्वीरें इधर उधर उड़ने लगी। अरे ये पंखा ये कैसे ऑन हो गया? इतनी सर्दी है यहाँ। उसने पंखे का स्विच ऑफ किया और बिखरी पड़ी सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया और अपनी टेबल पर उसे रखा। उसके बाद एक एक कर फोटो वो धीरे धीरे स्कैन कर रहा था। लेकिन तभी फिर से उसके कमरे का पंखा ऑन हो गया और तस्वीरें फिर से उड़ने लगी। दिनकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह पंखा ऑफ करने के लिए उठने ही वाला था कि तभी पंखा अपने आप बंद हो गया। दिनकर ने सारी बिखरी तस्वीरों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और उसे अपनी टेबल पर रखे बड़े से पेपर वेट से दबाकर रख दिया। और उसके बाद एक एक कर अपने कैमरे की तस्वीरों को स्कैन कर अपने कंप्यूटर पर सेव करने लगा, ताकि वो सारी तस्वीरें एक साथ ही अपने बॉस को ईमेल कर सके। वो तस्वीरों को स्कैन करने में मगन था। लेकिन तभी दिनकर को ऐसा लगा कि कोई फिर से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसकी तेज तेज सांसों की आवाज वो बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। एक बार फिर से दिनकर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ समझ आता उसके पहले उसने देखा कि उसके पास रखे पेपर वेट पर किसी की उंगलियां हैं। उन उंगलियों को देखकर दिनकर का चेहरा पीला पड़ गया। वह वहां से भागने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो पेपर वेट हवा में उड़ा। ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपने हाथों से उठाया है और फिर उसने उस पेपर वेट को दिनकर के सिर पर जोर से मार डाला। दिनकर की चीख निकल गई। उसके सिर से खून बहने लगा। दिनकर दर्द से बिलबिला रहा था। तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसके सिर के बालों को पकड़ा और उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। दिनकर को पहली बार लगा कि कोई साया उसके पास खड़ा है। उसके बाद उस साये ने दिनकर के बालों को फिर से खींचकर पकड़ा और उसे उसके कमरे के बाहर की ओर घसीट कर ले जाने लगा। माया, गुड़िया, गुड़िया, रे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दिनकर चीख चीख कर अपनी पत्नी माया और अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे आवाज देने लगा। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो साया उसे खींचकर सीढ़ियों के पास ले गया और उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर खींचने लगा। दिनकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका पूरा सिर खून से भर गया था और सिर से निकला खून सीढ़ियों पर निशान छोड़ता जा रहा था। उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस धुंधलाहट में भी उसे दर्दनाक स्थल की सारी लाशें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो लाशें जिंदा थी और उसकी ओर घूर रही थी। एक 7-8 साल का मासूम बच्चा उसे न सिर्फ घूर रहा था, बल्कि उसकी आंखों में कई सवाल थे। अचानक उन सभी ने मिलकर दिनकर पर हमला कर दिया और उसके शरीर को नोचने लगे। दिनकर दर्द से कराह उठा और फिर से उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्ला